बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट देखिए, इसकी स्टेटमेंट हमें कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। तो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ये स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे ट्राइंगल है ये कोई एक्यूरेट ट्राइंगल नहीं है, सिर्फ एक एज ए डेमो आपके पास आपको समझाने के लिए एक रैंडमली एक हमने ट्राइंगल बनाई है। तो स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके कम से कम दो जो स्टूडेंट एंगल हैं वो आपस में बराबर हों, या उसकी जो कम से कम जो दो साइड हैं वो आपस में बराबर हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं शेप के जरिए से। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मेरे पास मौजूद है जिसके 3 एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे जो चूज कर लिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसके 2 एंगल्स हैं वो हमारे पास एंगल सेम है, तो ये भी एंगल सेम हो गया मेरे पास। तो ये जो थर्ड एंगल है स्टूडेंट इसको हम y का नाम दे देते हैं। तो यही वाला एंगल हमारे पास जो है वो डिफरेंट है उन दोनों से, तो इसे हम यहाँ पे थर्ड एंगल बोल देते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट हम क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास लेट थर्ड एंगल जो है हमारे पास थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास स्टूडेंट वो y है। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स आर, जो हमने ट्राइंगल में इक्वल एंगल रखे हैं वो स्टूडेंट हमारे पास x है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि वी नो डैट कि किसी भी ट्राइंगल की जो आपके पास स्टूडेंट तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट एंगल है वो x है, इसी तरह सेकंड भी मेरे पास x है, और थर्ड एंगल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे y है। तो इसके तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स स्टूडेंट हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास बाय गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है, बाय गिवन कंडीशन में स्टूडेंट आपको वो क्या कहता है कि आपके पास जो यहाँ पे थर्ड एंगल है वो जो आपके पास सेम एंगल है उनके सम के 16 टाइम जो है वो लेस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेस से मुराद माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये -16 इसमें से हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई स्टूडेंट इसको करते हैं तो 2x स्टूडेंट हमारे पास प्लस में आ जाएगा, तो y प्लस का है दूसरी साइड पे जाके -y बन जाएगा, और -16 जब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो वो +16 बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी यहाँ से। तो दोनों इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे निकल आई हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी और इक्वेशन नंबर 2 भी। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो हम स्टूडेंट चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आएगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। मैं फर्स्ट इसका जो मेरे पास बनेगा स्टूडेंट 2 y के साथ स्टूडेंट हमारे पास +1 है, इस तरह 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा यहाँ से। सेकेंड मैट्रिक्स स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे x और y पे मुश्तमिल होगा, और जो थर्ड है स्टूडेंट मेरे पास वो 180 एंड 16 के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर इनवर्स मेथड के मुताबिक स्टूडेंट हमारे पास अगर यहाँ पे मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है, तो इनवर्स बाय इन्वर्जन मेथड स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करें बाय इन्वर्जन मेथड, स्टूडेंट बाय इन्वर्जन मेथड के मुताबिक मुझे रिक्वायर्ड है x इज इक्वल टू A इनवर्स B।
तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे रिक्वायर्ड है बी मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है, मुझे ए इनवर्स की जरूरत है, तो ए इनवर्स स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी मालूम करना है और डिटर्मिनेंट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं चेक करूं कि एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा, तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट डायगोनल की हम प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल जो है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा, जो है वो एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट फाइंड कर ले हम, तो स्टूडेंट -2 1 टाइम्स मेरे पास यहाँ से जो है स्टूडेंट -2 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का स्टूडेंट 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट जो है स्टूडेंट मेरे पास वो निकल आएगा -4। तो अब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस इनवर्स के फार्मूला के अंदर। सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे, तो ए इनवर्स मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट की जगह स्टूडेंट हम एडजॉइंट पुट करेंगे जो कि है मेरे पास -1 -2 एंड 2। तो ये स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से एडजॉइंट पुट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है स्टूडेंट हमारे पास -4। अब 1 बाय 1 अगर हर एंट्री के साथ अगर इसको मैं डिवाइड करवाऊं, तो स्टूडेंट मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 4 1 बाय 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी मेरे पास 1 बाय 4 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -4 स्टूडेंट मेरे पास 1 बाय 2 आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय -4 मेरे पास -1 बाय 2 आ जाएगा। स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास a इनवर्स मल्टीप्लाई b के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट a इनवर्स मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ चुका है जो कि इसकी फर्स्ट एंट्री 1 बाय 4, ये भी आपके पास 1 बाय 4 और ये 1 बाय 2 और -1 बाय 2, जिसको मल्टीप्लाई करवाना है स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स b के साथ। मैट्रिक्स b है मेरे पास 180 एंड 16। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने से देखिए फर्स्ट जो एंट्री है स्टूडेंट 1 बाय 4 को मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं यहाँ पे 180 से, प्लस यहाँ से स्टूडेंट हम नेक्स्ट भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 16, ये मेरे पास आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास 1 बाय 2 इंटू 180 आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट सेकेंड एंट्री -1 बाय 2 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने से देखिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से 4 1 टाइम्स 4 कट जाएगा और मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम्स 16 आ जाएगा, और स्टूडेंट 4 5 टाइम्स मेरे पास 20 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट 4 1 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 16, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से मेरे पास 14 5 1 टाइम्स 45 आ जाएगा, और 4 1 टाइम्स मेरे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ से 2 1 टाइम्स और ये 90 आ जाएगा, और 2 1 टाइम्स मेरे पास यहाँ पे 2 8 टाइम्स 16 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास ये बन जाएगा 19 1 टाइम्स 90, और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे 8 1 टाइम्स माइनस में मेरे पास 8 1 टाइम 8 आ जाएगा। स्टूडेंट 45 प्लस 4 मेरे पास 49 आ जाएगा। स्टूडेंट 91 टाइम्स मेरे पास यहाँ से 90 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट 8 1 टाइम्स 8 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 45 प्लस 4 मेरे पास यहाँ से 49 आ जाएगा, और 90 प्लस 8 हमारे पास यहाँ पे 82 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज निकल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, उसके अंदर हमें डाटा गिवन है 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर पास हमारे पास दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, लाइक इस तरह से दो लाइन स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, तो अगर इनमें से स्टूडेंट एक लाइन जो है वो हरकत करना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो एक लाइन मौजूद है, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास वो एक लाइन मौजूद है, तो इसमें से जो एक लाइन है वो मूव करना शुरू कर दे यहाँ से ऊपर की जानिब, यानी एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करना शुरू कर दे, लाइक यहाँ पे आ जाए, तो इन दो लाइंस के दरमियान जो स्टूडेंट फासला होता है उस फासले को हम क्या बोलते हैं, हम उसको एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल से मुराद स्टूडेंट हमारे पास ऐसा एंगल होगा जो कि हमारे पास 90 डिग्री से कम होगा। स्टूडेंट आप याद रखिएगा कोई भी एंगल एक्यूट एंगल हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, एक्यूट एंगल
हमारे पास स्टूडेंट वो होता है लेस देन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हर वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है उसके कहता है ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ। स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे राइट ट्राइंगल लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो राइट ट्राइंगल स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एक्यूट जो हम राइट एंगल ट्राइंगल की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बेस करता है इसी ट्राइंगल पर। तो उसमें कहता है आपके पास स्टूडेंट एक राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी यहाँ पे भी जो एंगल है वो भी 90 डिग्री से कम है और यहाँ पे मौजूद जो एंगल है वो भी 90 डिग्री से कम है। तो स्टूडेंट हम अगर सपोज करें कि ये वाला जो एंगल है उसको हम x का नाम दे दें और इस वाले एंगल को हम y का नाम दे दें, तो हमारे पास ये एक ऐसी ट्राइंगल बन जाएगी जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी कि यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और वहां पे उसके जो दो राइट एंगल के अलावा जो दूसरे दोनों एंगल हैं वो आपके पास कौन से एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन के अंदर हम उसी ट्राइंगल से हेल्प लेंगे जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास हमने जो एक्यूट एंगल हैं उनके नाम हमने x और y रखे हैं। तो इसी ट्राइंगल को यूज करते हुए तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लेट करते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल्स ऑफ right triangle are x and y। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों एक्यूट एंगल हैं वो क्या है, x और y है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास बाय गिवन कंडीशन जो स्टूडेंट हमें कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक हमें आपको कहता है कि इसका जो एक एंगल है यानी एक जो एक्यूट एंगल है वो लेट्स सपोज कर लेते हैं हम x है, वो दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना यानी ट्वाइस ऑफ अदर जो है हमारे पास यानी 2 गुना है दूसरे एक्यूट एंगल के और वो उसमें मोर देन 12 डिग्री है। यानी एक जो एक्यूट एंगल है वो आपके पास दूसरे एंगल के 2 गुना में 12 प्लस करने से फर्स्ट वाला जो आपके पास एक्यूट एंगल है उसके इक्वल आता है। तो अगर स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो x 2y दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा और 12 वहीं पे मौजूद, तो यहाँ से हमें हमारी इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है। अब ये जो सम होता है वो स्टूडेंट हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे इसके एंगल को देखना शुरू करें तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं वी नो। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट एंगल है हमारे पास x, सेकंड है स्टूडेंट मेरे पास y और थर्ड एंगल हम जानते हैं कि वो हमारे पास 90 डिग्री है। जो हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट x प्लस वाई, तो 90 स्टूडेंट दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ जाएगा जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी हमारी जी। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट इसकी हमारे पास आ जाएगी x के साथ स्टूडेंट वेरिएबल मेरे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है, y के साथ -2 1 एंड 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स स्टूडेंट मेरे पास x और y पे मुश्तमिल होगा और उससे नेक्स्ट जो है मेरे पास वो 12 और 90 पे मुश्तमिल होगा। तो इसको स्टूडेंट हम बाय क्रैमर्स रूल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस हमने इनवर्स मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। तो क्रैमर रूल के मुताबिक स्टूडेंट x मेरे पास क्या होता है, x मेरे पास स्टूडेंट ax होल डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट होता है
और y स्टूडेंट मेरे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट होता है। तो स्टूडेंट इन दोनों कंडीशन के लिए मुझे ए डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए हमारा मैट्रिक्स ए है। तो इसका अगर सबसे पहले स्टूडेंट मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं तो देखते हैं हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। 1 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट 1 1 टाइम्स 1 आ जाएगा और माइनस फॉर्मूले का। तो -2 1 टाइम्स स्टूडेंट -2 आ जाएगा। तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 आने से डिटर्मिनेंट मेरे पास 3 निकल आएगा। अब स्टूडेंट ए एक्स के लिए मुझे यानी एक्स निकालने के लिए अब मुझे ए एक्स की जरूरत है। तो स्टूडेंट ए एक्स हम निकालते हैं, हमारे पास वो क्या होगा आप जानते हैं। ए एक्स निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट जो कॉलम है उसको एंगल जो हमारे पास मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास ये चीज आ गई और जो सेकंड मेरे पास कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अगर स्टूडेंट मैं ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास 112 टाइम्स 12 आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास 19 2 टाइम्स जो है वो 180 आ जाएगा माइनस में। तो स्टूडेंट माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जिससे ये मेरे पास 192 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू आ जाएगा a x का डिटर्मिनेंट जो कि है स्टूडेंट मेरे पास 192 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे a डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको इसकी अगर मैं वैल्यू फाइंड कर दूं देखते हैं मेरे पास। तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट होने से 6 टाइम 18 आ जाएगा। 6 टाइम 18 आ जाएगा और 1 कैरी स्टूडेंट मेरे पास 3 4 टाइम्स जो है वो 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 64 निकल आएगी। अब स्टूडेंट हम y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए वाई की जरूरत है। तो ए वाई मेरे पास कैसे आएगा, जो सेकंड मेरे पास कॉलम है उसको जो है मैं चेंज कर दूंगा मैट्रिक्स बी के कॉलम से। तो स्टूडेंट ए वाई डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 19 1 टाइम 90 आ जाएगा और स्टूडेंट 12 1 टाइम्स मेरे पास 12 आ जाएगा। तो माइनस करने से स्टूडेंट मेरे पास 78 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास a y का डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट 78 डिवाइडेड बाय है मेरे पास यहाँ से a डिटर्मिनेंट जो है मेरे पास 3। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी। तो 3 2 टाइम 6 आ जाएगा और 6 टाइम 18 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू मेरे पास 26 निकल आएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास टू कार्स दैट 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, their speeds differ by 6 किलोमीटर पर आवर and the cars are 123 किलोमीटर apart after 4 into 1/2 hours, find the speeds of the car। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, हम इसको जरा इस डायग्राम की मदद समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट हमें कहता है कि हमारे पास दो जो है वो कार्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो स्टूडेंट फासला है वो 600 किलोमीटर्स का है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के अंदर स्टूडेंट हमें ये बात बता रहा है कि इनके दरमियान फासला जो है वो 6 किलोमीटर है और ये दोनों कार जो हैं स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ वो हरकत कर रही हैं। तो कहता है अगर इन दोनों की स्पीड के दरमियान स्टूडेंट अगर डिफरेंट फाइंड किया जाए तो डिफरेंस से मुराद स्टूडेंट यहाँ पे माइनस होता है। तो स्पीड को अगर माइनस किया जाए तो वो फर्क जो निकल रहा है मेरे पास 600 किलोमीटर पर आवर्स का डिफरेंस निकल रहा है। तो 4 into 1/2 आवर्स स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 into 1/2 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये चीज स्टूडेंट हमारे पास प्लस हो जाएगी। 4 2 टाइम्स 8 प्लस 1 हमारे पास 9/2 आवर्स आ जाएंगे। यानी स्टूडेंट इस टाइम के अंदर कहता है कि इतनी देर अगर गाड़ियां लगातार चलती हैं तो आपके पास एंड द कार्स आर तो उनके दरमियान जो फासला है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। तो आपने उन दोनों गाड़ियों की स्टूडेंट हमने यहाँ पे स्पीड बतानी है। ठीक है, तो जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से जो इनकी मूवमेंट है वो भी जारी रहेगी। तो एट द एंड इनके दरमियान जो है वो फर्क कितना रह जाएगा 123 किलोमीटर का। तो अब इसको स्टूडेंट हम क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर सॉल्व करते हैं।
उससे पहले स्टूडेंट एक और बात हम यहाँ पे लेट कर लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो गाड़ी फर्स्ट है इसकी हम स्पीड को x से डिनोट कर लेते हैं और जो सेकंड है स्टूडेंट उसकी स्पीड को हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट रिक्वायर्ड, जो हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड स्पीड of two cars are x and y। जो स्टूडेंट हमने डायग्राम के अंदर सपोज किया था कि जो हमारे पास स्पीड है कार 1 की और कार 2 की उसको हमने x और y से डिनोट कर दिया था। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बाय गिवन कंडीशन है, आपको कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ कार इज 6 किलोमीटर। बाय गिवन कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट ये चीज आ जाएगी कि अगर हम स्पीड कार फर्स्ट की जो स्पीड x है उसको अगर हम डिफरेंट फाइंड करें कार जो हमारे पास 2 है उसकी स्पीड y से, तो वो हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर्स की फॉर्म के अंदर निकलता है। तो यही स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है स्टूडेंट वो मेरे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो टोटल हम स्पीड यहाँ से निकालेंगे ताकि टोटल स्पीड हमने इस मालूम करनी है दोनों गाड़ियों की। तो यहाँ पे टोटल स्पीड की जगह स्टूडेंट हम x प्लस वाई पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस जितना स्टूडेंट उन दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे की तरह कवर किया तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरे पास 600 किलोमीटर है। तो जो आपके पास 9/2 टाइम गुजरने के बाद आपके पास स्टूडेंट जो डिस्टेंस बचा था वो 123 था और इसको डिवाइड कर देते हैं हम स्टूडेंट हमारे पास जो टाइम गिवन है 9/2 के साथ। तो इसको स्टूडेंट अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 477 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से हम कैरी देने के बाद हमारे पास 10 3 में माइनस करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 7 आ जाएगा। तो 5 - 1 आपके पास 4 आ जाएगा। और स्टूडेंट इसके जो डिवाइड में हम 9/2 कुछ इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास ये x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये छोटी क्लासेस में स्टूडेंट आप सीख चुके हैं कि अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं फ्रैक्शन की वजह से तो वो स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू पलट जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 2/9 बच जाएगा। तो स्टूडेंट 9 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 9x प्लस 9y आ जाएगा और स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास तो हमारे पास स्टूडेंट ये 954 आ जाएगा और यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन जो है स्टूडेंट हमारे पास आ चुकी हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी सेम अपनी रिवायती तरीके के मुताबिक मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास की मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो क्या बनेगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 1 - 1 9 and 9। सेकेंड मैट्रिक्स स्टूडेंट मेरे पास x and y आ जाएगा और इक्वल में मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे 6 और 954 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम इनवर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट जो मेथड है वही अप्लाई करूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया था तो अब यही तरीका मैं आपको इन्वर्जन से क्वेश्चन करके दे रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से दोनों तरीके समझ में आ जाए। तो इन्वर्जन मेथड के अंदर स्टूडेंट हमें जो फाइंड आउट करना होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आप अच्छी तरह से स्टूडेंट जान चुके होंगे हमारे पास a इनवर्स जो होता है यहाँ पे वो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट होता है। और मैट्रिक्स A से भी आप अच्छी तरह से अब तो वाकिफ होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे A डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास 9 1 टाइम्स 9 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का। तो स्टूडेंट 9 1 टाइम्स -1 से मल्टीप्लाई -9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होके 9 + 9 मेरे पास 18 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट हमें रिक्वायर्ड है एडजॉइंट ऑफ A की। तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ A मैं यहाँ से मालूम करता हूँ
तो वो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा। हम फर्स्ट जो है हमारे पास उनकी प्लेस चेंज कर देंगे और सेकंड जो मेरे पास डायगोनल है उसके स्टूडेंट हम साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट जो मैं जो है वो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का मालूम कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए इनवर्स स्टूडेंट मेरे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट मेरे पास यहाँ से 18 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि ए इनवर्स मेरे पास यहाँ पे क्या होगा। स्टूडेंट नंबर अगर इंडिविजुअली 1 by 1 में हर मैट्रिक्स के साथ इसको डिवाइड करूं तो 9 डिवाइडेड बाय 18 स्टूडेंट 1/2 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 18 स्टूडेंट 1/18 आ जाएगा। इसी तरह -9 डिवाइडेड बाय 18 -1/2 और स्टूडेंट 1/18 भी मेरे पास 1/18 एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट x निकालने के लिए हम इस a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स b के साथ। -1/2 और 1/18 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स b है जो कि हमारे पास 6 9 54 आ जाएगा यहाँ से। तो स्टूडेंट 1 by 1 हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से 1/2 × 6 आ जाएगा प्लस स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास 1/18 × 9 54 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा और प्लस स्टूडेंट 1/18 मल्टीप्लाई आपके पास 954 आ जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। प्लस करने से स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास 18 1 टाइम 18 और 18 स्टूडेंट मेरे पास आप लोग देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 18 5 टाइम्स 90 आ जाएगा। तो स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 54 बन जाएगा। तो 18 3 टाइम्स स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या निकल आएगा 54 निकल आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास 53 1 टाइम्स 53 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट कैंसिल आउट करने से 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 3 1 टाइम्स -3 आ जाएगा और प्लस स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास 18 1 टाइम्स 18 और 18 हमारे पास स्टूडेंट 53 टाइम्स जो है हमारे पास 954 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास 3 + 53 56 आ जाएगा और 53 - 3 स्टूडेंट मेरे पास 50 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास दोनों जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड निकल आएगी। गाड़ी जिसकी स्पीड को स्टूडेंट ने x कहा था x = 56 आ जाएगा और y = 50 आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आज हमारी एक और एक्सरसाइज और चैप्टर फर्स्ट जो है और एक्सरसाइज नंबर 1.6 अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी और आप लोगों के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो के लिए अगले चैप्टर के साथ जो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।